आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हृदय को दिल का आकार कैसे मिला। चलिए शुरू करते हैं। हृदय मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह अवधारणा हजारों साल पुरानी है। लगभग 3000 वर्ष पहले मिस्र और यूनान के लोग विश्वास करते थे कि हृदय मानवीय मूल्यों, पहचान, स्नेह और जीवन शक्ति का केंद्र है। मिस्र में यह माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद देवता उसके पाप और पुण्य की परीक्षा लेने के लिए मृतकों के दरबार में हृदय को तोलते हैं। संत का हृदय पंख के समान हल्का होता है और पापी का हृदय पत्थर के समान भारी होता है। इस परंपरा से आकर्षित मिस्रवासी हमेशा निश्चेतन देह का मम्मी बनाने से पहले अपने सम्राट के हृदय को बाहर निकाल देते थे और उसके बाद उसे परलोक के देवता की मूर्ति के पास रख देते थे। हृदय की तथाकथित महिमा लगभग 1300 वर्ष तक ही चल सकी। दूसरी शताब्दी यानी सितंबर 129 में जन्मे हुए एलियस गैलन नाम के एक यूनानी चिकित्सक ने दावा किया था कि शरीर के अंग, जिगर, मस्तिष्क, आंत, फेफड़े आदि हृदय से नियंत्रित होते हैं। इस तरह हृदय को व्यापक मान्यता मिली। हालांकि गैलन को फार्मेसी के जनक यानी फादर ऑफ फार्मेसी के रूप में नामांकित किया गया है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि हृदय विभिन्न बक्से से बना होता है। यह खोज लियोनार्डो दा विंची ने की थी, जिन्होंने यह भी नोट किया था कि हृदय एक मजबूत मांसपेशी पंप है जो शरीर के सभी हिस्सों में रक्त पहुंचाता है। समय के साथ अधिक जानकारी प्राप्त हुई। हृदय महाधमनी से जुड़ा होता है। लगभग 2 सेंटीमीटर व्यास की इस ट्यूब को काटे और उसका सिरा खुला रखते हैं तो हृदय अपने प्रत्येक पंपिंग रक्त के 1.82 मीटर यानी 6 फीट तक पंप कर रहा है। इस तरह हृदय एक दिन में करीब 4700 लीटर जितना खून सभी रक्त वाहिकाओं की ओर धकेलता है। दूसरी ओर 17वीं सदी के अंत तक कोई नहीं जानता था कि हृदय कैसा होता है। चित्रकारों ने कल्पना की और विभिन्न आकृतियों के चित्र चित्रित किए। दिल के अनुमानित आकार के बारे में कोई भी खुलासे नहीं थे। उत्तरी अफ्रीका के कई क्षेत्रों पर 300 ईसा पूर्व से यूनानियों का शासन। इस क्षेत्र पर सिकंदर द ग्रेट की ग्रीक सेना ने कब्जा कर लिया था, जो सिंधु नदी तक पहुंच गई थी। सिकंदर ने उन सभी शहरों का नाम बदलकर अलेक्जेंड्रिया रख दिया, जिन्हें युद्ध में जीते थे। मिस्र का बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया, जहां टॉलमी को सिकंदर ने नियुक्त किया था। उत्तर अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में सिल्फियम के नाम से जाने जाने वाले पेड़ थे। सिल्फियम के बीज पॉड यानी फली में बीज की तरह प्राकृतिक सीड पॉड में थे। यूनानियों ने सिल्फियम के बीजों को परिवार नियोजन के लिए प्रभावी माना, इसलिए उन्हें बीज के फली के आकार को हृदय के साथ जोड़ दिया। विज्ञान में इसका कोई आधार नहीं, लेकिन लोक कथाओं को समर्थन की जरूरत नहीं होती। उत्तरी अफ्रीका में साइरेन नामक एक प्राचीन शहर में सिल्फियम के बीज और बीज की फली के लिए बड़ा बाजार था। व्यापारी जहाजों द्वारा सिल्फियम के बीज की फली ग्रीस भेजते थे। पहली शताब्दी में सिल्फियम के पेड़ विलुप्त हो गए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि तब तक उनकी फली दिल का आकार बना चुकी थी। भारतीय पीपल के पत्ते का आकार भी हृदय से मिलता है। लगभग 2200 साल पहले जब यूरोपीय लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सीधे संपर्क में आए तो उन्होंने हड़प्पा के लोगों के माध्यम से पीपल के पत्ते की पवित्रता की महिमा सीखी। आदर्श रूप से सभी का हृदय शुद्ध होना चाहिए, इसलिए यूरोपियों ने इसके लिए पीपल के चिन्ह को अपनाया। प्रसिद्ध चिकित्सा चित्रकार कार्लोस मैक्डी ने देखा कि मध्ययुगीन लाशों के डिसेक्शन यानी विच्छेदन की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जानवरों के मामले में छूट दी गई थी। उस समय पक्षियों और सरीसृपों का हृदय मानचित्र मानव हृदय को लागू कर दिया गया। 1519 वह वर्ष था
जब मार्टिन लूथर ने हृदय के प्रतीक को अपनाया। एरिस्टोटल ने सबसे पहले मानव हृदय की संरचना का वर्णन करते हुए लिखा था कि यह 3 डिब्बों में विभाजित है और बीच में कुछ समान वब्स है। 15वीं शताब्दी में यूरोप ने कार्ड गेम की खोज की, जिसमें लाल के कार्ड ने हृदय को सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्र और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।